नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। हर एक इंसान का सपना होता है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब करे, उसे अच्छी खासी सैलरी मिले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसमें ना बहुत सारे टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट जैसी चीज़ें ना फाइट करनी पड़े। अगर आप भी ना ऐसे ही बंदे हो जो ये सोचते हो कि भई हमको एक गवर्नमेंट नौकरी मिले, लेकिन उसमें ना एक्स्ट्रा कोई भी एग्ज़ाम वगैरह ना हो, सिंगल एग्ज़ाम देकर आप सरकारी नौकरी ले सकते हो। आज की वीडियो बहुत ही खास होगी उन सभी लोगों के लिए जिसकी एज 18 से 25 वर्ष है, उन सभी लोगों के लिए जो कि एससी-एसटी कैंडिडेट हैं, उन सभी लोगों के लिए जो कि ओबीसी कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए एक परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ लेके आई हूँ, जो कि निकल के आई है एचपीसीएल की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे एचपी के नाम से आप जानते होंगे। अब आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा जो कि गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है, ये उसी की ही सब्सिडी है। तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें सैलरी इतनी ज़बरदस्त है कि यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो ना, तो भी आपके मज़े होने वाले हैं। सैलरी के साथ-साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेंगे जिसमें महँगाई भत्ता है, चारे वगैरह इंक्लूडेड किया गया है, तो सैलरी इन हैंड 80 के मतलब 80,000 के लगभग मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल के बारे में, क्या है ये वैकेंसी, क्या-क्या इसमें डिटेल माँगी गई है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, किस तरीके से इसमें चीज़ों को पूछा जाएगा, है ना? और आप किस तरीके से वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पाओगे कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफ़िशियली पीडीएफ है। पीडीएफ काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारी पोस्टों के बारे में डिटेल निकाली गई है, कई सारी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। हम यहाँ पर जो बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपका सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? ना तो कोई आपका इंटरव्यू होगा, ना फिज़िकल होगा, ना स्किल टेस्ट होगा। आपका यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम के बदले नौकरी मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं इस जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव की पूरी वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है सिविल से, मैकेनिकल से, बहुत अच्छा पैकेज है भाई, बहुत अच्छा, इतना गज़ब का पैकेज आप नहीं देख पाओगे। बहुत अच्छी सैलरीज़ के साथ ये वैकेंसीज़ निकल कर आई हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए निकल के आई हैं, सो मज़ा ही आ जाने वाला है इस वैकेंसी के बारे में जानकर, ठीक है? तो चलिए सारी डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले ना एज लिमिट ही क्लियर करते हैं। देखिए एज लिमिट 18 टू 25 है, मतलब 18 से 25 साल के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल इंडिया की वैकेंसी है। भारत के किसी भी कोने पे रह रहे हो, महिला हो, पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र है 18 से 25 जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन और अगर आप एससी-एसटी हो तो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ठीक है? होगा ही, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी गई है। तो जो हम जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, उसमें यार एनी बैचलर डिग्री माँगी गई है। आपने बीए किया, बीएससी किया, बीटेक किया या कोई भी कोर्स कर रखा है ना, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस नहीं माँगा है। आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो ना, फर्स्ट टाइम जॉब ले रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको पोज़ीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी की डिटेल दिखा देती हूँ फॉर फ्रेशर, सारा फ्रेशर के लिए है। सो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो मैं ये फॉर्म नहीं भर सकता, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं जो बात कर रही हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आपका जो पे स्केल है 30 से 1,20,000 का होगा, ठीक है? अब दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने कहा 80,000, तो दोस्तों आपको जो इसमें ना सीटीसी मिल रहा है वो 10,88,000 के लगभग मिल रहा है। इन हैंड सैलरी जो आपकी बनती है वो 80,000 के लगभग बनती है, ठीक है? वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैक्सिमम एज है 25, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन एंड इन एनी डिसिप्लिन। कुछ भी आपने किया है ना, अगर आपने इंजीनियरिंग किया, यूजी, पीजी किया या मेडिसिन भी किया है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, क्लियर? उसके बाद आप देखोगे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की है वैकेंसी, पैकेज जो है सेम ही है, 19 वैकेंसीज़ हैं, 25 आपका ईयर है। अब यहाँ पे 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा एंड सिविल। देखो, मैंने यहाँ पर ये बोला है कि वन टाइम एग्ज़ाम लेकर आप ये नौकरी ले सकते हो, लेकिन ये जो नो स्किल टेस्ट है, नो फिजिकल है, ये सिर्फ जूनियर असिस्टेंट में है। बाकी यहाँ पर जो जो वैकेंसीज दी जा रही हैं, तो किसी-किसी वैकेंसीज में स्किल टेस्ट भी है, फिजिकल टेस्ट भी है, मेडिकल टेस्ट भी है ना? तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। वैकेंसी मैं सब बता दे रही हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फ्रेशर होंगे और बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाई भी किया है, लेकिन उन्हें अच्छी जॉब की ज़रूरत चाहिए। अच्छी जॉब की ज़रूरत है, तो फिर वो इस वैकेंसी को बिल्कुल मिस ना करें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, तो पैकेज सेम रहेगा। 207 वैकेंसी है, लास्ट
लास्ट एज जो है यूआर वालों की 25 है, लेकिन मैंने बोला ओबीसी हो, एससी, एसटी हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है तो आप अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 117 पद हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब यार बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की अगर बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग करा है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 12 वैकेंसी है और यहाँ पे केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री किया है तो आप अप्लाई कर पाओगे। एचआर की भी वैकेंसी है यहाँ पे, तो आपने अगर बीबीए किया है या फिर आपने बीबीए ऑनर्स किया है, बीएमएस किया है विद एचआर स्पेशलाइजेशन तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। एंड यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी से आप अगर आपने डिप्लोमा ले रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर आपकी जो सैलरी है 50,000 से 1,60,000 के लगभग होगी। 37 वैकेंसी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर, है ना, प्राइवेट नहीं, देखो भाई यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ रेगुलर, तो आप अप्लाई कर पाओगे। सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आप वैकेंसीज़ को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसीज़ को चेकआउट कर सकते हो। ये है जॉब प्रोफाइल की फॉर फ्रेशर, आपका काम क्या रहने वाला है अगर आप इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करते हो तो। दोस्तों अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो ना तो हर एक बंदे का अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बात की, मैंने यहाँ पर बात की है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम मतलब देखो स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए आप में, ठीक है। और आपको जो आपके सीनियर्स होंगे वो वर्क प्रोवाइड करेंगे, उसका आउटपुट आपको लेना है। आपके अंडर पे भी कुछ असिस्टेंट्स होंगे, आपको उनको देना है काम, उनसे रिपोर्ट लेना है, डॉक्यूमेंट ट्रेसी करनी है ना। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। क्लियर? अगर आपको इसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो हर एक बंदे का यहाँ पर वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हो। बात करते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैसे होगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको सिंगल सीबीटी देना है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सिंगल सीबीटी होगा। उसके बाद आपका कोई भी स्किल टेस्ट या फिर आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट वगैरह फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो ना तो उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ध्यान रखिएगा कोई इंटरव्यू भी नहीं होना है, तो आपको वही चीज़ अच्छे से कंप्लीट करना है। अब सीबीटी टेस्ट जो होगा वो कब होगा, तो यहाँ पर देखो जो सीबीटी टेस्ट है उसकी डेट मेंशन की गई है 3 मई 2026। मतलब अगर आप ये फॉर्म भरते हो तो 3 मई 2026 को आपको इसका सीबीटी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अलावा किसी और पोस्ट में अप्लाई करते हो तो देखो हर एक पोस्ट की यहाँ पे कंडीशंस अलग-अलग हैं। सो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। जैसे कोई एचआरए का पेपर दे रहा है या फिर किसी और चीज़ का के लिए अप्लाई किया है, तो जहाँ पर आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वगैरह है कि नहीं, है ना? तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए नहीं है, बाकियों में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो जिसकी पे स्केल 30,000 से 1,20,000 बताया गया है, उसका सीटीसी 10,88,000 के लगभग है अप्रॉक्सीमेट, जहाँ पर आपकी सैलरी इन हैंड 80,000 के लगभग बन सकती है। ये ग्रुप सी की भर्ती है दोस्तों, जो कि सबसे लो लेवल की भर्ती कहलाती है। यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका जो भी पे स्केल है उस हिसाब से यहाँ पर जो भी पैकेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग की। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपको यहाँ पे मेडिकल एग्जाम देखने को मिलेगा, टाइपिंग टेस्ट या फिजिकल टेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये हर पोस्ट के लिए नहीं है, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है, आपका कहीं पे भी पोस्टिंग ये हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर इसका डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। क्लियर? रिजर्वेशन जो है तो वहाँ यहाँ पर आप रिजर्वेशन देख सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि रिजर्वेशन कैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। एससी कैटेगरी के लिए 66 वैकेंसी है, पे स्केल जो 30 टू 120 के लगभग है। एसटी के लिए 50 है, ओबीसी एनसी के लिए 80 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और यूआर की 177। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसका जो फॉर्म है ना वो भरना शुरू हो गया। लास्ट डेट कब है मैं आपको बताऊंगी। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है विद सारी डिटेल, जो भी आपने एजुकेशन ले रखी है, अगर आप कास्ट बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन बिलोंग करते हैं तो वो सारी डिटेल आपको भरनी है। आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। और अगर आपने इनकम्प्लीट किया है या फिर रॉन्ग कोई इन्फॉर्मेशन डाली है तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है ताकि आपसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी किया जा सके। फोटो किस तरीके से रखनी है और क्या क्या डिटेल क्या क्या यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ओके। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो देखो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल, ओबीसी
और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अट्ठा 1180 रुपये रखी गई है। देखिए फ़ीस तो वैसे है 1000 रुपीज़, लेकिन 18% का जीएसटी वगैरह मिलाकर ये जो पेमेंट हो जाता है वो 1180 रुपीज़ हो जाता है। तो यदि आप जनरल से हैं या फिर ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको 1180 रुपए आपको पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कब से भरा जा रहा है और कब तक भरा जाएगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो 25 फरवरी से भरना शुरू हो चुका है और 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आपको लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को भर लेना है, ठीक है? अगर आप लास्ट डेट के दिन ही भरोगे तो हो सकता है सर्वर-वर्वर का इश्यू हो, इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट लास्ट डेट 25 मार्च के पहले आपको इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। ₹1180 आपको फ़ीस देनी है यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अदरवाइज़ आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, ओके? और बाकी आपका सीबीटी जो होगा 3 मई 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यदि अपने लिए आप एक अच्छी वैकेंसी फाइंड कर रहे हो ना, तो एचपीसीएल एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। मिनिमम जो आपका देखे हो पे स्केल है वो 80,000 तक का है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अनाउंसेस वगैरह भी हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। आप ए टू ज़ेड से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद समय रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ शेयर करिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स को देख सकते हो, 25 फरवरी से लेके 25 मार्च, ठीक है? तो आपको यहाँ पे फॉर्म भर देना समय रहते। हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना इसे और फॉर्म ज़रूर भरना। एक बार देखो तो एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, और वन टाइम एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन है तो भाई मौका मत छोड़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।